हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए नाउन जेंडर के बारे में आपको हम आज पढ़ाएंगे डीपली से। अभी तक हमारी कई वीडियोस हो गई हैं, आप जा करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा अच्छे से और समझने का प्रयास भी करिएगा। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जेंडर, कि जेंडर क्या होता है। इसके पहले हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तो आइए चलते हैं। पहली टॉपिक ये निकल के आती है कि आखिर जेंडर पढ़ना जरूरी क्यों होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमने नंबर्स के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सीखा कि आखिर कैसे व्यक्ति, कैसे वस्तुओं को हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी वस्तुएं सिंगल होती हैं और कौन सी वस्तुएं एक से अधिक होती हैं। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे। उस दिन हमने वस्तुओं के बारे में, जिस संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि जो संज्ञाएं होती हैं वो उनके कैसे कैसे रूप होते हैं, वो किस किस रूप में होती हैं, कि कौन सी वस्तुएं, कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। तो आइए चलते हैं। हमारी अगली यही टॉपिक है कि जेंडर आखिर लिंग किसे कहते हैं। तो अगर हिंदी में हम पढ़ेंगे तो लिंग होगा, और अगर इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जेंडर होगा, जो कि नाउन के अंतर्गत आता है। द नाउन यानी कि द नाउन जेंडर, और इसकी हिंदी होगी संज्ञा लिंग। द नाउन। तो आज हम बात करेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि जेंडर की डेफिनेशन क्या होती है। पहले डेफिनेशन डाल लेते हैं। ए नाउन और प्रोनाउन दैट refers to a male or a noun or pronoun that refers to male or female and or both and non-living as known as जेंडर। तो ये है जेंडर की डेफिनेशन। ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिफर्स टू ए मेल और फीमेल बोथ एंड नॉन लिविंग एज नॉन एज जेंडर। तो जेंडर यानी कि लिंग क्या होता है। तो जेंडर हम उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पुरुष व स्त्री जाति का और निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वे क्या होते हैं, लिंग यानी कि जेंडर होते हैं। तो जेंडर की हिंदी में डेफिनेशन देखिए। जेंडर की हिंदी में डेफिनेशन होती है, वे संज्ञा
शब्द वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष जाति या दोनों तथा निर्जीव वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष जाति या दोनों तथा निर्जीव वस्तु का बोध होता है क्या कहलाता है? लिंग यानी कि जेंडर कहलाता है। तो जेंडर देखिए क्या होता है, ऐसे शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से या देखने से ऐसा लगे हमें कि हाँ वो पुरुष जाति का है, पुरुष का बोध हो, या किसी शब्द को पढ़ के हमें ऐसा लगे कि स्त्री का बोध हो रहा है, और किसी शब्द को पढ़ के, संज्ञा शब्द को पढ़ के वस्तु का यानी कि निर्जीव वस्तु का, जिनमें जान नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं का बोध हो, तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ऐसे शब्द कौन से होते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जेंडर होते हैं यानी कि लिंग होते हैं। तो लिंग का अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो होगा कि वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या होते हैं, हमारे जेंडर होते हैं यानी कि लिंग होते हैं। तो लिंग अब हम आपको बताएंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम डाल लेते हैं, देयर आर 4 types of gender. There are 4 types of gender. कौन कौन से? पहला जेंडर हमारा आता है बच्चों, पहला है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा आता है हमारा फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा आता है कॉमन जेंडर। और चौथा हमारा आता है न्यूटर जेंडर। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा आता है कॉमन जेंडर। और चौथा हमारा आता है न्यूटर जेंडर। तो अब आइए चलते हैं, हम इसकी हिंदी भी देख लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसकी हिंदी है मैस्कुलिन जेंडर की हिंदी है पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग। उसके बाद में कॉमन जेंडर को हम कहते हैं उभयलिंग। कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग।
उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो अब हम आगे बात करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो आइए हमारी अगली टॉपिक है, इन चारों के बारे में डीपली से हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से जेंडर किस टाइप के कैसे वर्ड आते हैं, उनसे हम पहचान लेंगे कि कौन सा जेंडर किस जेंडर के अंतर्गत आता है, कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है, कि फेमिनिन के जेंडर के अंतर्गत आता है, कि कॉमन जेंडर में आता है, कि न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो आइए हमारी अगली टॉपिक है, इसे साथ में नोट भी करते रहिए। अगली जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है मैस्कुलिन जेंडर, कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो बेटा अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप अगर डीपली ढंग से अगर आप ग्रामर के बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर को डीपली तरीके से पढ़ना होगा। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे हम ग्रामर पढ़ के क्या करें, क्योंकि ग्रामर में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो सोचते हैं बस ग्रामर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, केवल उनके लिए टेंस होता है कि हम टेंस पढ़ लिए, ट्रांसलेशन बना ले रहे, बस हो गया, बस ग्रामर यानी कि मुझे आ रहा है। लेकिन ये आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि जब आपका बेस नहीं मजबूत होगा, हाँ मान लीजिए कि ट्रांसलेशन अगर आप कर पा रहे हैं तो हाँ आपको ग्रामर आता है, लेकिन ये आपके अंदर भावनाएं नहीं आनी चाहिए कि हाँ मुझे ग्रामर बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, हमें ये नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पे आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप अपने बेस को ही नहीं मजबूत करेंगे, छोटी छोटी चीजों से सीखने से ही तभी हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम छोटी छोटी चीजें नहीं सीखेंगे तो हम ऊंचाइयों की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। हाँ हम बढ़ जाएंगे, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो पूरी तरीके से खोखली हो जाएंगी। तो अगर हम आगे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जेंडर से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब आप केवल टेंस तक ही सीमित हैं, बस टेंस आ जाए, बस सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टेंस के भरोसे बैठे हैं कि हाँ मैं टेंस आ जाएगा, लेकिन टेंस कैसे आएगा जब आपका बेस ही नहीं मजबूत होगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड क्या होता है, तो आपका टेंस बनाना ही आपका नियम ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ने की बजाय पहले अपनी जड़ों को मजबूत करनी है, फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। मेरा तो यही कहना है कि आप सभी अपने बेस को मजबूत करिए। अब आइए चलते हैं, टाइम आपका ना ज्यादा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर की हमारी यही टॉपिक थी, मैस्कुलिन जेंडर। आइए चलते हैं, लेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग दो शब्द से बना है, एक है पु शब्द से पुरुष, लिंग से यानी कि जाति का बोध होता है। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारा होता है पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होगा वो कौन सा जेंडर होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आप सभी मेरे साथ समझने का प्रयास करिए इसे। A noun that refers to a male is said to भी कह सकते हैं, टू भी कर दीजिए ज्यादा सही रहेगा। इज said to be the masculine
जेंडर। A noun that refers to a male is said to be the masculine gender. वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, दर्शाते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति दर्शाया जाता है, पुरुष जाति का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर की हिंदी में डेफिनेशन है, वे संज्ञा शब्द जो या जिनसे जो पुरुष जाति का, वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे लिखा है बॉय, डॉग, हॉर्स। यहां पे देखिए बॉय, डॉग, हॉर्स, ठीक, ये तीन मैंने लिखा वर्ड। तो इसमें आप कैसे जानेंगे कि ये पुरुष जाति? अभी ऐसा नहीं है कि हमने डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन के बाद ये तीन वर्ड लिख लिए तो हाँ आप ऐसा अनुमान लगा लिए कि हाँ ये मैस्कुलिन जेंडर होगा। नहीं, पहले आपको देखना है बॉय से हमें बॉय की मीनिंग होती है, बॉय की हिंदी होती है लड़का। तो लड़का से हम लड़के शब्द, बॉय शब्द से हमें ऐसा लग रहा है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अगर बॉय की जगह गर्ल होती तो यानी कि लड़की होती तो वो किस चीज का बोध कराती? वो फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग का बोध कराती। तो बॉय शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। डॉग मतलब होता है कुत्ता, तो ये भी क्या है? ये भी पुरुष जाति है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा और इसकी स्त्रीलिंग में होगा मेयर मतलब होता है घोड़ी। तो घोड़ा से हमें ऐसा बोध हो रहा है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। घोड़ी से ऐसा बोध हो रहा है जैसे कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे हमारे होते हैं कौन से? वे हमारे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे लिखा है कॉक लिखा है, कॉक की हिंदी होती है COC के कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। तो मुर्गा से क्या बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब वही मुर्गी होती तो स्त्री जाति में आता। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हमारी अगली टॉपिक क्या आएगी बच्चों? हमारी दूसरी टॉपिक थी फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर वो होता है जिससे कि हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अब हम आगे देखेंगे कि स्त्री जाति का बोध किस प्रकार से होता है, कि ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो, ऐसा लगे कि स्त्री का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे मुर्गी, तो मुर्गी क्या है? स्त्री है। ऐसे मोर क्या है? पुरुष है। और मोरनी क्या है? स्त्री है। तो मोर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है। और मोरनी क्या है? किसमें आती है?
फेमिनिन जेंडर में आती है। ऐसे हम आगे और सारे शब्द देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है। तो फेमिनिन जेंडर की आइए हम डालते हैं हेडिंग, दूसरी है हमारी फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्री लिंग। इसकी डेफिनेशन चलिए देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी ए नाउन दैट refers to a female is said to be feminine जेंडर। वे संज्ञा शब्द जो दर्शाते हैं, क्या बोध कराते हैं? फीमेल मतलब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वे क्या होते हैं हमारे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तो फेमिनिन जेंडर की हिंदी होगी वे संज्ञा शब्द जो जाति का बोध कराते हैं। फेमिनिन जेंडर यानी कि क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ये आगे मैंने लिख दिया था, आप इसे स्त्रीलिंग के बाद भी लिख सकते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे क्या होंगे? हमारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि मैंने कहा सर, तो सर तो फेमिनिन है नहीं, क्योंकि सर से हमें ऐसा बोध हो रहा है कि कोई पुरुष है। अब मैंने कहा मैडम, तो मैडम क्या हुई? ऐसा लग रहा है कि इस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो मैडम फेमिनिन में होगा और सर किस में होगा? मैस्कुलिन में होगा। ठीक वैसे ही मतलब होता है वह, जो कि पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। और सी सी किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? सी प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फेमिनिन जेंडर के लिए। जैसे लिखा है सी हर मैडम वाइफ ग्रैंडमदर हैन etc। सी यानी कि वह स्त्री के लिए जो प्रयोग किया जाता है। हर किसके लिए? जो स्त्री होती है उस शब्द को उसका, स्त्रियों के लिए उसकी प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हर का प्रयोग किया जाता है। सी के साथ हर का प्रयोग किया जाता है। मैडम से हमें बोध हो रहा है कि स्त्री है ये। वाइफ, हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, और मैस्कुलिन जेंडर और फीमेल में क्या होगा? पति का पत्नी होगा। तो हस्बैंड का क्या होगा? वाइफ। तो वाइफ शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है? वाइफ शब्द से, मैडम शब्द से, हर शब्द से और सी शब्द से हमें फेमिनिन जेंडर का बोध हो रहा है। ग्रैंड मदर मतलब क्या होती है? दादी। तो दादी क्या है? एक स्त्री है, तो इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हैन मतलब होता है मुर्गी, तो मुर्गी भी क्या है? मुर्गी है, फेमिनिन जेंडर।
अगर मुर्गा होता तो क्या होता, मैस्कुलिन जेंडर में आता। तो आपको समझ में आ गया होगा। खैर, कोई अगर दिक्कत हो तो आप उसे लिख करके बता दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये भी जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए ये सब हमारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब आइए चलते हैं, हमारी अगली टॉपिक है कॉमन जेंडर, कि आखिर कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। अब अगली टॉपिक हम क्या डालेंगे, अगली टॉपिक हम डालेंगे कॉमन जेंडर, यानी कि उभय लिंग। अब उभय लिंग क्या होता है? अभी तो मैंने बताया कि मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, फेमिनिन जेंडर वो होता है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, और कॉमन जेंडर क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, कॉमन जेंडर वो होता है जैसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्रियों का भी बोध हो और पुरुषों का भी बोध हो, जिसमें ऐसे शब्द को कहीं पे ऐसा शब्द लिख दिया जाए जिससे स्त्रियां भी उसमें कन्वर्ट हो जाएं और पुरुष भी उसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी कि दोनों का मेल हो, दोनों लोग उस शब्द से दोनों लोगों के बारे में पता चल रहा हो। तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग होते हैं। वे शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है वे हमारे उभयलिंग होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेशन है इसकी, ए नाउन दैट refers to both a male or female is said to be कॉमन जेंडर। इसकी हिंदी है, वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उभयलिंग यानी कि कॉमन जेंडर कहलाता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनसे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो, तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है, डॉक्टर, टीचर, राइटर, टेलर। देखिए इधर, डॉक्टर, टीचर, राइटर, टेलर, ये वर्ड हैं, ये शब्द हैं। तो इनसे कैसे बोध हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर जो है वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और
स्त्री भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों समाहित हो, दोनों सम्मिलित हो, तो ऐसे वर्ड क्या होंगे हमारे उभयलिंग यानी कि कॉमन जेंडर होंगे, जिसमें स्त्री भी आए, स्त्री जाति का भी बोध हो और पुरुष जाति का भी बोध हो। तो डॉक्टर स्त्रियां भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। टीचर से भी हमें दोनों का बोध होता है कि नहीं, क्योंकि टीचर पुरुष भी होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। राइटर जो होते हैं वो भी मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। टेलर, दर्जी जो टेलर का काम करते हैं, तो अक्सर ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग ही टेलर होते हैं या डॉक्टर केवल पुरुष लोग ही होते हैं और राइटर केवल पुरुष ही होते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्त्रियां भी होती हैं, टीचर भी होते हैं और टीचर भी स्त्रियां होती हैं, राइटर भी स्त्रियां होती हैं और टेलर भी स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। चौथा टॉपिक न्यूटर जेंडर, इसकी हिंदी है नपुंसक लिंग। तो आखिर नपुंसक लिंग क्या होता है? नपुंसक लिंग शब्द का अर्थ ये होता है कि ना तो वह मेल हो और ना ही वह फीमेल हो, दोनों जातियों में वो ना आता हो। ऐसी वस्तु, ऐसे शब्द जो स्त्री अथवा पुरुष जातियों में ना आता हो, उससे अलग वर्ड ऐसे आते हैं, वे हमारे होते हैं न्यूटर जेंडर। यानी कि न्यूटर जेंडर का अर्थ होता है जैसे निर्जीव वस्तुएं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें हम तो ये नहीं कह सकते कि वो मेल है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो फीमेल है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे जिस जेंडर के द्वारा, जिन जातियों के द्वारा हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, ना कि हमें मेल और फीमेल के बारे में बोध होता है, तो ऐसे जो जेंडर हमारे होते हैं वो होते हैं न्यूटर जेंडर। तो आइए न्यूटर जेंडर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। तो न्यूटर जेंडर की हम डेफिनेशन लिखेंगे, ए noun that denotes thing neither male or female is said to be of the neuter gender। ऐसे नाउन के द्वारा ऐसी वस्तुएं दर्शाई जाएं जो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। तो ऐसे जातियों को, ऐसे जेंडर को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं, कि वो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो। तो आइए हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हिंदी में डेफिनेशन होगी, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे ना तो पुरुष ना ही स्त्री जाति का बोध
बोध हो उसे नपुंसक लिंग यानी कि न्यूटर जेंडर कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे ना तो पुरुष ना ही स्त्री जाति का बोध हो उसे हम नपुंसक लिंग यानी कि न्यूटर जेंडर कहते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे ना तो स्त्रियों का बोध होता है ना तो पुरुषों का बोध होता है? तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो नपुंसक लिंग के तहत आते हैं? नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। एक हम अलग से डाल देते हैं, हिंट बना के हम डाल देते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से निर्जीव वस्तु का बोध होता है न्यूटर जेंडर कहलाता है। अब खैर आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना तो पुरुष जाति का बोध हो, तो ऐसे कौन से जेंडर होंगे? अब मैंने आपको क्लियर करने के लिए लिख दिया कि जिन संज्ञा शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो वो हमारा क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे जेंडर होते हैं, कौन कौन से ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो न्यूटर जेंडर का बोध कराते हैं, जिससे हमें ऐसा पता चलता है कि वो न्यूटर जेंडर है। लिखा एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल में मैंने लिखा टेबल, बॉक्स, चेयर, पेन। अब देखिए टेबल तो निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनमें जान नहीं होती है और वो दूसरी वस्तुओं पर, सजीव वस्तुओं पे क्या होते हैं? वो निर्भर होते हैं। तो टेबल क्या है? टेबल को जिस स्थान पे रखा जाएगा तो क्या उसे हम अलग स्थान पर, क्या वो अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। वो क्या है? एकदम निर्जीव वस्तुएं हैं। जब तक हम बाह्य बल लगा के उसे, हम अपने बलों के द्वारा उसे जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित नहीं कर देते हैं, तब तक टेबल जो है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती। ऐसे बॉक्स है, बॉक्स को मान लीजिए हमने टेबल पे उठा के रख दिया, तो जब तक हम बॉक्स को उस टेबल से उठाएंगे नहीं तब तक वो अपने आप चल के खुद थोड़ी ना आएगी। तो ऐसी वस्तुएं जो सजीव वस्तुओं पर निर्भर होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, वे होते हैं हमारे निर्जीव वस्तुएं। तो टेबल, बॉक्स, चेयर, पेन, ये हमारे हैं न्यूटर जेंडर। क्या है ये हैं न्यूटर जेंडर, क्योंकि ना तो ये स्त्री है ना तो ये पुरुष है और ना तो इनमें जान होती है। ये कैसे होते हैं? ये एक निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं हम अगली टॉपिक पे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको अच्छी तरीके से और अच्छे से डीपली से पढ़ लेंगे, तब अगर आपको कोई मैस्कुलिन जेंडर अगर वर्ड दे तो आप उसे फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डालेंगे मैस्कुलिन जेंडर और यहाँ पे हम डालेंगे फेमिनिन जेंडर। अब आइए देखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज होगा। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा ब्रदर, ग्रांड
फादर। उसके बाद में मैंने लिखा मिल्क। उसके बाद में लिखा मैंने बॉय, फिर मैंने लिखा सर, फिर मैंने लिखा हॉर्स, हॉर्स। अब देखिए ब्रदर है तो ब्रदर क्या है, वो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ब्रदर का मतलब होता है भाई, तो भाई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्रदर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिस्टर, सिस्टर में। ऐसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, तो ग्रैंडफादर को हम किस में चेंज करेंगे, ग्रैंडफादर को हम चेंज करेंगे ग्रैंड मदर में। ऐसे बॉय है तो बॉय का मतलब होता है लड़का, वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो वो हमारा हो जाएगा गर्ल, गर्ल हो जाएगा। ऐसे सर है तो सर पुरुष जाति का बोध करा है, तो स्त्रियों में अगर होगा तो क्या होगा, मैडम हो जाएगा। ऐसे हॉर्स है, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा का फेमिनिन होगा घोड़ी, तो उसका क्या होगा, मेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरी कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो दोनों अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको जेंडर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।